Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the numerical problems regarding dual nature of matter and radiation. So students, we are also discuss with a few more type of question based on this unit. Students, let's discuss the first question. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. तो बेटा स्टेटमेंट है कि ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल. मान लीजिए आपके पास क्या बेटा एक प्रोटोन है एंड अल्फा पार्टिकल. एक प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल. तो बेटा एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है. दे आर एक्सलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल. तो बेटा सेम पोटेंशियल लगाइए उनके ऊपर. दे आर एक्सलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल. ठीक है बेटा. तो विच वन ऑफ द टू हैज़, तो विच वन ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो बेटा डी ब्रोगली जो लैम्बडा है वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा में से किसकी ज़्यादा है. ठीक है. तो मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है कि किसकी है. और दूसरा बेटा बता रहा है लेस काइनेटिक एनर्जी, किसकी लेस काइनेटिक एनर्जी है बेटा. ठीक है. तो बेटा देखो प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल से एक्सलेट किए गए हैं. तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है और बेटा आपको क्या निकालनी है बेटा, लेस काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है बेटा. तो बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन तो यही है कि फर्स्ट वन तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात की है. तो बेटा देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये पता होता है. और एच बाई √2 MEV अगर पोटेंशियल की टर्म में लिखे तो बेटा ये होता है आपका. ठीक है. तो बेटा बेसिकली देखा जाए पोटेंशियल तो कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है भाई. तो लैम्बडा किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा डिपेंड अपॉन द, देखो टू पैरामीटर भी दोनों के लिए कांस्टेंट है. तो मास पे डिपेंड करता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज है बेटा ये. तो मास और चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है बेटा लैम्बडा. तो लैम्बडा मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है. तो बेटा अगर हम लैम्बडा का रेशो ले, प्रोटोन वर्सेज अल्फा पार्टिकल का अगर रेशो निकालें लैम्बडा का, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल का तो मास है ना 4 टाइम होता है. तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा. तो लैम्बडा पी बाई लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू √4 है ना बेटा. तो √4 × 2 8 है, 8 का रूट सोल्व करते 2 आएगा बेटा. ठीक है. तो देखा जाए तो जो प्रोटोन का वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लैम्बडा ऑफ अल्फा. तो बेटा प्रोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बेटा अल्फा. ठीक है. तो प्रोटोन हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा. अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही इक्वेशन याद करेंगे, वही बिल्कुल सिंपल है बेटा. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चार्ज टाइम पोटेंशियल. चार्ज टाइम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा. और प्रोटोन में और अल्फा पार्टिकल में किसका चार्ज ज़्यादा होता है बेटा, तो चार्ज किसका ज़्यादा होता है ना भाई. काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो चार्ज किसका भाई, अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा चार्ज होता है ना प्रोटॉन से. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन बेटा. ठीक है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, हमने जो डिस्कस किया. अब सेकंड क्वेश्चन क्या ऐसे ही क्वेश्चन है आपका. ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अब यहाँ पे बेटा प्रोटॉन को ना छोड़, अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल था बट अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लेते हैं. एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, वन पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज प्रोटॉन, दोनों का कंपैरिजन करना बेटा. ठीक है. सेम पोटेंशियल है दोनों को, दोनों पे सेम पोटेंशियल अप्लाई किया बेटा, सेम पोटेंशियल अप्लाई किया आपने. तो पोटेंशियल अगर सेम अप्लाई किया भाई तो बताना है कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, लेस मोमेंटम किसका होगा बेटा. अभी बताया था बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई √2 MEV. पोटेंशियल सेम है, एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट. तो मास और चार्ज पर डिपेंड करता है लैम्बडा. लैम्बडा किस पर डिपेंड करता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चार्ज. बट रेशो निकाल लीजिए किसका भाई, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, दोनों का जब रेशो निकालोगे तो ये मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल हो जाएगा. तो बेटा लैम्बडा ऑफ E × लैम्बडा ऑफ P. तो बेटा मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है भाई बिल्कुल. तो मास अगर प्रोटॉन का ज़्यादा है तो बेटा लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी. तो बेटा मास प्रोटॉन का तो इनवर्सली रिलेशन है इनका. तो लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्बडा फॉर प्रोटॉन बेटा. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटा, ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है. अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में बताना है, मोमेंटम के बारे में. अच्छा अरे मोमेंटम का क्या होता है रिलेशन, हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू √2 MEV पोटेंशियल के टर्म में. पोटेंशियल तो कांस्टेंट है भाई, तो मास और चार्ज पे तो डिपेंड करता है.
ठीक है भाई। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बेटा, मास किसका ज़्यादा है, अरे मास तो प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो मोमेंटम भी किसका होगा बेटा, प्रोटॉन का ही ज़्यादा होगा भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कहते हैं कि अल्फा और प्रोटॉन है दोनों पार्टिकल सेम पोटेंशियल से लगाए, तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द टू। बेटा ये आपने करना है, आपने क्या करना है, आपके पास अल्फा पार्टिकल भी है और आपके पास प्रोटॉन है, सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट किए हैं, तो आपने लीनियर मोमेंटम का रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है बेटा, लीनियर मोमेंटम का रेशो निकालना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ भाई, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। विच ऑफ द पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और आपके पास बेटा प्रोटॉन, यू हैव 3 पार्टिकल्स। बेटा सेम काइनेटिक एनर्जी है सबकी, काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, सेम काइनेटिक एनर्जी है आपकी। तो आपको बताना है बेटा शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है आपकी। अरे वही बिल्कुल सिंपल है भाई। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h/p, और बेटा मोमेंटम का इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है √2m_k जो होता है। एच कॉन्स्टेंट है बेटा, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो सिर्फ मास पे तो डिपेंड रह गया। ठीक है बेटा, जिसका मास सबसे कम उसकी लैम्बडा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा मास कम, मास ज़्यादा तो लैम्बडा कम, तो किसका मास ज़्यादा है भाई, अल्फ़ा का ज़्यादा है ना, तो अल्फ़ा का मास ज़्यादा है तो लैम्बडा उसकी क्या आएगी बेटा, कम आएगी, और मास जिसका कम उसका लैम्बडा ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है भाई, तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा आएगी, उसके बाद प्रोटॉन की आएगी, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल की आएगी बेटा। बिल्कुल सिंपल निकल गया ना रिलेशन। तो बेटा इस तरह से आपके है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो आपने बच्चों ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि मान लीजिए एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है उनकी, तो आपको रेशो निकालना है एक्सलेटिंग पोटेंशियल का और स्पीड का। ये आपने बताना भी मेरे पास। आपके पास बेटा क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है बेटा, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो डिटरमिन द रेशो ऑफ देयर एक्सलेटिंग पोटेंशियल और स्पीड बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपने निकालना बेटा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो बेटा आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, और आपको अगर कोई डाउट आते हैं बेटा आपने डाउट लेने हैं बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।